चलो टॉपिक स्टार्ट करें। आज मैंने आपको सिखाना था डिवाइड बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। जैसे हम कोई नंबर है 6x³ y² z², इसको अगर हम 3x² से डिवाइड करना चाहते हैं तो इसको 6x³ y² z को डिवाइड वाला जो साइन होता है उसके अंदर लिखेंगे और 3x² को बाहर लिखेंगे। ठीक है, अब हमें देखना है कि 6x³ y² z² इसको हम 3x² से कैसे डिवाइड करें। सबसे पहले हम इसका नंबर जो है उसको चेक करेंगे। 6 3 से डिवाइड हो रहा है, 6 तो 6 को 3 से डिवाइड करो, क्या आएगा 2। बस जो इसका डिविडेंड लिखेंगे, ये डिवाइजर नहीं सॉरी क्वोशंट लिखेंगे, उसमें आप लिखोगे 2। उसके बाद x³ को x² से डिवाइड करो तो क्या आएगा x आएगा, क्योंकि x³ को x² से डिवाइड कर रहे हैं ना, 2x कट गए तो एक ही x बचा है ना, तो ये आ गया 2x। उसके बाद है y² z², लेकिन जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसमें y² z² का कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए y² z² एज इट इज आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 2x y² z²। ठीक है, समझ आया ये तो मैं सिंगल नंबर बता रही हूँ कैसे डिवाइड कैसे करना है। इसी तरह से अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आप मुझे आंसर बताओगे। 24a³ b³ को डिवाइड करना है -8ab से। हाँ, -8ab से। तो आपने ये देखना है कि -8 को किससे मल्टीप्लाई करें, a को किससे मल्टीप्लाई करें, b को किससे मल्टीप्लाई करें, जिससे कि 24a³ b³ मिले हमें। अब आपने इस तरह से ढूंढना है। हाँ, a³ b AB दोनों है ना 8 के साथ, -8ab। हाँ बोलो, नो, आप एक एक को लो। आपका क्वेश्चन है 24a³ b³ को डिवाइड करना है -8ab से। तो जब आप 24 को -8 से डिवाइड करोगे तो कितना आया, हाँ -3। उसके बाद a³ को a से डिवाइड करो तो कितना आया a²। b³ को b से डिवाइड करो तो कितना आया, तो आंसर क्या बना, हाँ -3a² b²। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करो। 72xy z² को डिवाइड करना है -9xz से। इतना कुछ तो था ही नहीं, आप तो मल्टीप्लाई कर रहे हो इनको, आप डिवाइड कर रहे हो। 72 को -9 से करो, कितना आया। आप एक एक को लो ना, जो नंबर ले रहे हो नंबर से डिवाइड करो। x वाली टर्म को x वाली टर्म से, y वाली टर्म को y वाली से, इस तरह से करना है। अब 72 को -9 से करो डिवाइड तो कितना आता है, बस x को x से डिवाइड करोगे तो 0 कौन बोला, 1। x को x से डिवाइड करो तो कट के 1 आएगा। अगर 0 आ गया फिर तो सारा कुछ ही 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके डिवाइड होके, है ना। कोई भी नंबर अगर अपने आप से डिवाइड होता है तो 1 आता है। 5 को 5 से डिवाइड करो तो कितना आता है, 1। इसी तरह से x को x से डिवाइड करो तो कितना आएगा, x into 1 is x, है ना, 1। अब याद रखना, आगे से ये गलती नहीं करनी। और y को y वाली टर्म ही नहीं है नीचे, तो y को एज इट इज लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद अगला z² को z से डिवाइड करो तो, हाँ बिल्कुल सही, आ गया समझ। ओके, अब अगला क्वेश्चन करो। 25x³ y², इसको डिवाइड करो -15x² y से। 25x³ y² डिवाइडेड बाय -15x² y। 5/3 बोलोगे बेटा, डिवाइड हो रहा है ना, हाँ, और माइनस का साइन। अदिति आपको समझ आया, ओके। इसमें 25x³ y² की कटिंग करनी है आपने -15x² y से। 25 और 15 की कटिंग 5 के टेबल से हो जाएगी। 5 5 are 25, 5 3 are 15। ठीक है, तो ये माइनस का साइन लगेगा क्योंकि प्लस वाली टर्म है, माइनस से डिवाइड हो रही है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है ना, तो इसलिए माइनस में आएगा आंसर। तो -5/3 इतना आ गया। अब x³ ऊपर है और x² नीचे है, इनकी कटिंग करेंगे। x³ मतलब x 3 बार है, x² मतलब x 2 बार है, तो 3 में से 2 कट जाएंगे आपस में और एक ही x बचेगा ऊपर। इसी तरह से y² को y से डिवाइड करोगे तो y into y डिवाइडेड बाय y, एक y कट गया और दूसरा y बचेगा एक, तो हमारा आंसर आ गया -5/3 और इंटू x इंटू y।
-5/3 xy। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। डिवाइड 2x² yz बाय 3xyz²। हाँ बोलो शिवानी। 2x² yz डिवाइडेड बाय 3xyz²। xyz कैसे? 2x/3z। 2x² को हम डिवाइड कर रहे हैं 3xyz² से, तो एक x कट जाएगा आपस में, y कटा, z कटा, तो हमारे पास क्या बचा? ऊपर 2x थे तो एक रह गया, y तो कट ही गया, z ऊपर एक है और नीचे 2 है, तो इसलिए नीचे z बचेगा। तो हमारे पास जो बचा वो क्या था? न्यूमरेटर में 2 और x बच रहे हैं और डिनोमिनेटर में 3 और z बच रहे हैं, तो 2x/3z ये आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन करो। 32m² n³ डिवाइडेड बाय 4mnp कितना आया? सही है ये? वेरी गुड। ओके, तो इसका मतलब सबको ये आ गया करना है ना? सबको प्लस माइनस ये सब याद है? ओके, आज बारिश करके बच्चे कम आए हैं क्या? क्यों? क्या? ओके, कितने बच्चे आ जाते हैं? क्यों, ऐसा क्यों? मेरे को लगता है कि क्लासेस ज्यादा शुरू हो गई हैं शायद इस वजह से। हाँ, नहीं तो जूम पे क्यों प्रॉब्लम आ रही है? पहले तो अच्छे खासे आ रहे थे बच्चे, आज कम आए हैं बच्चे। कल तो ठीक थे, 15-16 बच्चे आए थे। ओके, कई बार नेटवर्क का भी होता है प्रॉब्लम ऐसे मौसम में। चलो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर मैं आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल्स वो करवा दूंगी। ठीक है, ऐड वाले याद हैं बच्चों को? चलो अब मैं जो जो पूछती जाऊंगी आप मुझे आंसर देते जाओ। व्हाट इज ए पॉलिनोमियल? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें क्या होता है? हाँ, टू टू और मोर टर्म्स होती हैं जिसमें, उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। व्हाट इज मोनोमियल? हाँ, शाबाश, जिसमें एक ही टर्म होती है वो मोनोमियल। बट और बाइनोमियल? यस। और ट्राइनोमियल? 3 टर्म्स। और जिसमें 4 होती हैं उसको क्या कहते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, क्वाड्रिनोमियल। कांस्टेंट टर्म किस तरह की होती है? कोई एग्जांपल दो जिसमें वेरिएबल नहीं होता। शाबाश, जो सिर्फ नंबर्स की होती है, जैसे 7, 8, हाँ, 2, ये सब कांस्टेंट टर्म्स है। कोफिशिएंट क्या होता है? जैसे 3x² है तो उसमें x² का कोफिशिएंट क्या होगा? 3। वेरी गुड। और अगर मैं कहूँ कि 3x²y, इसमें x² का कोफिशिएंट क्या है? 3y। और व्हाट इज द डिग्री ये बताना है आपने। मैं एक एक्सप्रेशन बोल रही हूँ, 5x² + 7x³ - 3x⁻10। पक्का? सबको पक्का है ये? इसका मतलब आप लोगों को समझ तो आ रहा है सारा, है ना? ओके, 3x² + 4y² + 5z, ये किस तरह का पॉलिनोमियल है? पक्का? ओके, x² - x + 1, इसमें कितनी टर्म्स हैं? x² - x + 1, हाँ, 3 टर्म्स हैं। पहली टर्म है x², दूसरी -x, तीसरी +1। ओके, अगर a = 1 और b = 2 हो तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a² + b²? a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2, तो a² + b² क्या बनेगा? 3 कैसे? a की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर कितना हुआ? 1, प्लस b², b की वैल्यू 2 है तो 2 स्क्वायर कितना हुआ? 4। 1 + 4 कितना होता है? तो 5 आएगा ना आंसर। अब आपको मैं कुछ टर्म्स देती हूँ, आप उनको ऐड करो। 4xy, 12xy एंड 3xy। 4xy + 12xy + 3xy कितना बना? x³ y³ आएगा। सलोनी क्या आएगा? सबका यही है आंसर। राजेश माता क्या आंसर होना चाहिए? आगे राजेश बता सकते हो, अदिति आप बता सकते हो, हाँ बोलो। अदिति, आपका भी यही है आंसर? ओके, आप 2-3 दिन लगातार पढ़ोगे फिर आपको समझ आएगा। आपने ऑडियो सुनी थी? ओके, रीना आपका आंसर क्या है? रीना आप इतने दिन आए नहीं बेटा। अब ठीक है प्रॉब्लम? मैं हेल्प कर सकती हूँ? ओके, मेरी अगर हेल्प चाहिए हो तो मेरे से फोन पे बात कर सकते हो आप। ठीक है, अच्छा, इसका आंसर जो है वो 19x³ y³ नहीं होगा, हम इनको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, ऐड कर रहे हैं। ओके, मान लो 3 गेम्स हैं, उसमें xy हम लड़कों का ले लेते हैं, xy समझ लो लड़के हैं, लड़कों के लिए xy, ठीक है।
तो 4xy में ऐड कर रहे हो 12xy प्लस 3xy, तो लड़के 3 बार थोड़ी लिखेंगे, क्यूब थोड़ी होगा लड़कों का, xy ही रहेगा ना ऐड होके भी, है ना। तो 19xy ये आंसर रहेगा। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तब वो क्यूब बाई क्यूब होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, इनको ऐड करो। 3a² b प्लस 2a² b प्लस 13a² b प्लस a² b, 3a² b प्लस 2a² b प्लस 13a² b प्लस a² b। नहीं, अदिति और रीना आपने अटेंड नहीं किया, लेकिन आपने इनको ऐड करना है। 3, 2, 13 और 1 को ऐड करना है और आगे सिर्फ a² b लिखना है। हाँ गरिमा, आपका क्या आंसर कितना आया दिया? 19a² b। गुड। और नेगेटिव टर्म्स को ऐड करना आता है। -7xy, -3xy और -9xy, इनको ऐड करो। वेरी गुड। मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस होता है, जब आप ऐड कर रहे हो तो माइनस वाली टर्म्स माइनस ही रहेंगी। -7xy मतलब लॉस है ना। अगर 7 रुपए का लॉस है, 3 रुपए का लॉस है, 9 रुपए का लॉस है, तो प्लस थोड़ी हो जाएगा। जब हम ऐड करेंगे तो माइनस थोड़ी, उसमें प्लस थोड़ी हो जाएगा। लॉस तो लॉस ही रहेगा ना, प्रॉफिट नहीं बन जाएगा। इसलिए माइनस का साइन लगेगा जब आप उनको ऐड कर रहे हो। ठीक है, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन करो। -4a² y -7a² y -10a² y -3a² y, इन सबको ऐड करो। हाँ, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन करो। 4x² y प्लस 8x² y माइनस 2x² y। वेरी गुड, वेरी गुड। सबका आ गया ये। इसमें प्लस वाली टर्म्स को ऐड करके उसमें माइनस वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है। 8 और 4 प्लस करके 12 आया, 12 में से 2 माइनस किया 10, तो 10x² y ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ऐड 3x प्लस 2y प्लस x प्लस y। अब x वाली टर्म्स को आपस में ऐड करना है, y वालियों को आपस 3x प्लस 2y में ऐड करो x प्लस y। शिवानी सही है इसका। क्यों? x वाली टर्म्स को कंबाइन करो और y वालियों को करो। रीना और अदिति, अब तो आप बता सकते हो कितना आया। सलोनी, आपका कितना आया? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। x प्लस वाई प्लस 3 प्लस 3x प्लस 2y प्लस 5। ये नहीं आ रहा। x वाली टर्म्स को करो प्लस, फिर y वालियों को, फिर दूसरी वालियों। आपका क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस 3 प्लस 3x प्लस 2y प्लस 5। x में 3x को ऐड करो, y में 2y को और 3 में 5 को। देख लिया कितना आया। यस, आ गया सबका। आपको मल्टीप्लाई करना आता है? ओके, क्यों नहीं आता? क्यों करवाया मल्टीप्लाई? अभी तो करवाया थोड़े दिन पहले। 3x को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ? हाँ ठीक है, ठीक है, आता तो है आपको। हाँ रीना ठीक है, वेरी गुड। 12x, x तो दिया हुआ है ना, इसलिए लगाना जरूरी है। 3x इंटू 4। हाँ, अब 3x को 4x से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? नहीं रुको, बाकियों को भी करने दो। 3x इंटू 4x क्या होगा? 3x को x से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? 12x स्क्वायर। x इंटू x क्या होता है? x स्क्वायर, तो 12x स्क्वायर हो गया। अब 3x इंटू 4x स्क्वायर, ये क्या होगा? 3x इंटू 4x स्क्वायर। यस, 12x क्यूब। अब करो -4a इंटू 7a। सोच के बोलो, -4a इंटू 7a। हाँ, 21 कैसे? 4 7s आर, हाँ टेबल्स भूल गए बच्चे। -28, आगे a का क्या बनेगा? a स्क्वायर। हाँ, माइनस इंटू, अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है? माइनस। वो जब आप प्लस माइनस कर रहे हो तब, जब आप प्लस माइनस कर रहे हो ना, जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हो उस टाइम बड़े नंबर का जो साइन होता है वो लगता है, और जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस इंटू प्लस भी प्लस होता है। अपोजिट साइंस होते हैं तो नेगेटिव होता है। जैसे माइनस इंटू प्लस करोगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे वो भी माइनस हो। नमस्ते अनु जी।
अनु मैम आए हैं आपकी क्लास में मिलने बच्चों आपसे। नमस्ते जी, मैं ठीक हूँ। आज बारिश है शायद इस करके बच्चे भी कम आए हैं आज। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही, बाकियों को भी बता दो क्योंकि कई बच्चे ना हमारी क्लास जॉइन नहीं कर पाते। वो वैसे लेकिन ऑडियो सुन के सम्स करके बल्कि मुझे भेजते भी होते हैं कई बच्चे, तो वो मिस कर जाएंगे। आज तो बाई चांस से पता नहीं बारिश करके कम है बच्चे, आज वैसे ही। आज तो मैं ना रिपीट ही करवा रही थी इनको, नया नहीं करवा रही थी। कोई नहीं, आप अनाउंस तो कर लो, इन बच्चों को तो पता चल जाएगा। वेरी गुड। हाँ, शिवानी को प्राइज भी मिला हुआ है। हाँ, ये दिया दिया बेटा आप भी करोगे पार्टिसिपेट, कुछ तैयारी करोगे? दिया गाना गाती है? अच्छा, दिया ने कभी सुनाया नहीं। अच्छा, ओके। दिया बेटा करना चाहते हो पार्टिसिपेट? अभी वो सलाह करेगी अपनी मम्मी से फिर बताएगी मेरे को लगता है। सलोनी, मैं इससे करूंगी बात, मैंने इसको बोला था अभी। आज टेंस लग रही है मुझे भी। ठीक है, आप ना अनु जी उसमें भी डाल देना, ग्रुप में वॉइस मैसेज डाल देना दोनों ग्रुप्स। ठीक है जी, ओके। चलो कंटिन्यू करें आगे। आप लोग बेटा जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो आप अपना बता सकते हो कि क्या देना चाहते हो। ठीक है, मुझे बता दो फिर मैं क्या बेटा? हाँ, आप अपनी आइटम्स जो जो आप देना चाहते हो, स्पीच, स्टोरी टेलिंग, कुछ भी आप करना चाहते हो। जैसे एनुअल फंक्शन मना रहे हैं, 1 साल होने वाला है ना हमारा, ये क्लासेस स्टार्ट करें। मेरा तो 11 मेरी तो क्लासेस स्टार्ट हुई थी 11 सितंबर से। मैंने थोड़े दिन बाद शुरू किया था। वैसे सक्षम की जो ऑनलाइन पाठशाला है, एक और ग्रुप हुआ था शुरू मैथ्स का, वो शायद अगस्त की किसी डेट को हो गया था, तो 29 को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ, ये वैसे भी ना सक्षम वालों का ये चलता है इन दिनों में। माधव नेत्र बैंक का भी होता है, कई शाखाएं हैं, जैसे भारत विकास परिषद है, उनका भी ये इन दिनों में ना ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे जाते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स रखे जाते हैं। आजकल बच्चों के एग्जाम्स भी नहीं होते ना ज्यादा, बच्चे भी फ्री होते हैं, तो इस मौसम में ये रखा जाता है ऑल ओवर इंडिया। हाँ, मुझे बता देना जो जो पार्टिसिपेट करना चाहता है और क्या करना चाहता है, फिर मैं वो। हाँ, क्या कर सकते हैं? किस टाइप का? फिल्मी नहीं गाना, बस बाकी गा सकते हो आप कोई अच्छा, कोई कुछ भी दे सकते हो। फिल्मी नहीं होना चाहिए वैसे, अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, देशभक्ति का गा सकते हो, भजन गा सकते हो। हाँ, ठीक है। दिया आप गाते हो मैंने सुना है, सुनाओ कुछ, कभी आपने सुनाया ही नहीं हमें। अभी सुनाओगे कुछ? कुछ भी जो भी आपका मन करता है बोलो, हमारा टाइम भी होने वाला है। अभी सुना दो, आपकी आवाज सुन लेंगे हम। बहुत अच्छे, आप तो छुपी रुस्तम निकले, मैंने तो पहली बार सुना है। हाँ, बहुत बढ़िया गाया है। और मैं तो हैरान हो रही थी कि यहाँ इस टाइम जितने बच्चे बैठे हैं सबको आता है कुछ ना कुछ। वेरी गुड। हाँ, सब बच्चों का पॉजिटिव रिस्पांस आया मुझे। अरे हर एक की अपनी अपनी क्वालिटीज है बेटा, आपका भी अच्छा लगा। हाँ, ऐसे बिल्कुल नहीं सोचो वो अच्छा गाती, फिर तो कोई गा ही नहीं सकेगा, है ना? आपने भी बहुत अच्छा गाया बेटा। इमरान आज इतनी लेट आए आप, क्लास ओवर होने वाली है अब तो आपने कोई स्कूल थोड़ी जाना था। अच्छा। तभी आज बच्चे कम आए हैं। अभी अनु मैम भी आए थे, हम लोग एनुअल फंक्शन मना रहे हैं 29 अगस्त को। तो अगर आप अपना कोई कुछ भी देना चाहते हो प्रस्तुति, तो आप मुझे बता देना। ठीक है बेटा, चलो बाय फॉर नाउ। और कोई गाना चाहता है? रीना और अदिति आप में से कोई अभी सुना दो, चलो 2 मिनट का। सलोनी, आवाज आ रही है आपकी, बंद करो उसको। हाँ, क्या बेटा? अच्छा, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, फिर क्लास ओवर करते हैं। ओके, बाय बाय।